नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। लखनऊ में लोक भवन में आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2026 और 27 का शुभारंभ जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और इस अवसर पर उन्होंने किसानों को सम्मानित किया और विभिन्न जिलों की सहकारी बैंकों को भी पुरस्कार प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले सहकारी क्षेत्र में भ्रष्ट तत्व और माफिया सक्रिय थे, लेकिन अब वो बैंक जो पहले घाटे में थे वो मुनाफे में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की नीयत स्पष्ट और पारदर्शी रही है। उन्होंने किसानों के हित में विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों पर भी प्रकाश डाला। किसान आज बिजली मुफ्त में प्राप्त कर रहे हैं और नहरों से सिंचाई की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध है। उन्होंने आसान और सस्ता ऋण मिल रहा है। सोलर पैनल जैसी आधुनिक तकनीक के लाभ भी मिल रहे हैं। एफपीओ को हर स्तर पर समर्थन दिया जा रहा है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम जारी है। एमएसएमई सेक्टर के लोगों को बीमा कवर प्रदान किया गया है, जिसमें 5 लाख तक का बीमा उपलब्ध है। सरकार की नीयत साफ हो तो उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। एमएसएमई सेक्टर की क्या स्थिति थी? यूपी के अंदर पलायन कर चुके थे, हस्तशिल्पी निराश था, कारीगर हताश था, एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था, वीरानी थी। सरकार ने उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हमने यूपी के अंदर उसको प्रोत्साहित किया। आज यूपी के अंदर, यूपी देश का पहला राज्य है जो अपने यहां एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देता है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3 करोड़ परिवार आजीविका के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि यह तब संभव हो पाया जब सरकार ने उसकी ब्रांडिंग की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में। तो वहीं लखनऊ में चाइनीज मांझे से एक युवक की मौत के बाद से सुरक्षा व्यवस्था और कानून जो है वो तेज होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस घटना के बाद से पुलिस ने पतंग की दुकानों और संदिग्ध स्थानों पर व्यापक छापेमारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया और सभी पुलिस अधिकारियों को सक्रिय होकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पश्चिमी जोन में विशेष रूप से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डीजीपी, एडीसीपी और एसीपी और अन्य पुलिस फोर्स जो है वो शामिल है। इसके साथ ही बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चाइनीज मांझे को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। हैदरगंज ओवरब्रिज पर शोएब नामक युवक जो है वो चाइनीज मांझे का शिकार हुआ है, जिससे उसकी मौत हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि चाइनीज मांझे से युवक की मौत का मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है रोहित? जी हाँ राधे, लखनऊ में पतंग के मांझे से एक युवक की जान चली गई। मोहम्मद शोएब नाम के युवक है। ये हैदरगंज ओवर ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे। 33 वर्षीय शोएब ब्रिज के ऊपर से इनके जो धागा था चाइनीज मांझे के गले फंस जाता है और फंसने के साथ ही जब इसका घिसाव होता है तो इनके गर्दन से जो नस है वो कट जाती है। कहा जाता है कि जो खून का जो धार थी वो एक काफी ज्यादा प्रेशर से बाहर निकल रही थी, जिसके बाद इनको केजीएम टमाटर लेके आया गया तो उनके इलाज के दौरान की मौत हो गई थी। तो ऐसे में खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि लगातार कई जगह छापेमारी की जा रही है, संदिग्ध जगहों पर पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। तो क्या इस छापेमारी में कुछ, अगर मैं युवकों की बात करूं तो कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं? इस छापेमारी में क्या कुछ अपडेट आया है? नीता जी, दरअसल सीएम योगी का साफ कहना है कि चाइनीज मांझे का जो अगर किसी की मौत होती है तो वो सिर्फ हत्या ही मानी जाएगी। बिल्कुल। और संबंधित जो यहाँ के डीसीपी पश्चिम के हैं उन्होंने औपचारिक निरीक्षण किया है। जितने भी दुकानें हैं वहां जाकर वो छापेमारी कर रहे हैं। जो चाइनीज मांझे का अगर चलन में आता है तो उसका चालान भी होगा। और साथ ही साथ कहा जाए कि लोगों को हिदायत दी जा रही है कि चाइनीज मांझे को बैन पहले भी किया जा चुका था, उसके बावजूद भी संचालित हो रहा था। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री इस वक्त जो बहुत कड़ा रुख अपनाए हुए हैं और साफ साफ कह दिया कि अगर चाइनीज मांझे से किसी की भी मौत होती है तो वो हत्या मानी जाएगी। तो पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है इस मामले में रोहित? अभी पीड़ित परिवार का कोई ऐसा बयान सामने नहीं निकल के आया है। अभी तो पीड़ित परिवार का भी कोई भी व्यक्ति की सामने नहीं आया, मगर हाँ इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री जरूर एक्शन में आ चुके हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रोहित।
बता दें कि इस प्रकार की घटनाओं को अब हत्या के रूप में मानते हुए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने चाइनीज मांझे के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया है और इसके बाद से अवैध रूप से उपलब्ध होने की जांच के लिए भी पुलिस प्रमुखता से निर्देश भी दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है और लगातार इस कार्रवाई से ये भी स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकार और पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री के सक्रिय कदमों का असर जल्द ही देखने को मिलेगा और जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपयोग भी किए जा रहे हैं। तो वहीं यूपी के कौशाम्बी जिले में पिछले 15 साल से हिंद प्रकाश मणि और अपर पुलिस मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। लंबा अनुभव और अच्छा नेटवर्किंग के चलते वो जिले के स्वास्थ्य तंत्र में गहराई तक जमे हुए हैं। ऐसे में कभी नोडल अधिकारी और कभी सीएचसी प्रभारी के रूप में उनकी भूमिका रही है, जिससे उन्होंने पूरे जिले में व्यापक नेटवर्क तैयार कर लिया है। खबरों की माने तो उनके संरक्षण में जिले में फर्जी डॉक्टरों और अवैध अस्पतालों का जाल फैल गया है। एसीएमओ होने के नाते वो सभी सरकारी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजना के नोडल अधिकारी भी हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने कार्रवाई के फिलहाल निर्देश भी दिए हैं। बता दें आपको कि लंबे समय से ये अधिकारी जो हैं यहाँ पर है और इसके बाद से कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि लंबा नेटवर्क है, अच्छा खासा इन पर लंबे समय से अधिकारी का प्रभाव है, अस्पताल का जाल बिखरा हुआ है, क्योंकि 15 साल से हिंद प्रकाश मणि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है ये कि लंबे समय से एक ही अधिकारी का प्रभाव था और ऐसे में अब जो है हिंद प्रकाश मणि और हमारे साथ हैं डेली 24 भारत से बोल रही हूँ, डेली 24 भारत से अमित पाल शर्मा। अमित जी, डेली 24 भारत से बोल रही हूँ मैं, न्यूज चैनल से। कौशाम्बी से मेरे पास एक खबर आई है सर कि 15 साल से हिंद प्रकाश मणि जो है अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर वो लंबे समय से तैनात है, उनका कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि लंबे समय से अधिकारी एक ही पद पर जमे हुए हैं, जिसको लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे अमित जी? इसको डिपार्टमेंट से बात करिए इस संबंध में, ठीक है सर? डिपार्टमेंट से बात किए, फिर आपका नंबर हमें मिला, वहां से बात करिए सर आपका फिर हमें नंबर मिला। इसके सवाल पूछने पर फोन काट दिया जाता है। 15 साल से हिंद प्रकाश मणि हैं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और ऐसे में हमने फोन मिलाया था डीएम जो है अमित को और उन्होंने सवालों से बचते हुए फिलहाल फोन काट दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सवालों से बचते हुए अधिकारी ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप किसी और डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए। सवालों से बचते हुए अधिकारी ये अमित शर्मा जी थे हमारे साथ, हमने फोन मिलाया इनको, फिलहाल सवालों से बचते हुए नजर आए। बता दें आपको कि 15 साल से हिंद प्रकाश मणि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर लंबे समय तक अपनी पकड़ मजबूत किए हुए हैं और बने हुए हैं एक ही पद पर, लेकिन लंबे अनुभव और अच्छे नेटवर्किंग के चलते वो जिले के स्वास्थ्य तंत्र में गहराई तक जमे हुए हैं और कभी नोडल अधिकारी और कभी सीएचसी प्रभारी के रूप में उनकी भूमिका रही है, जिससे उन्होंने पूरे जिले में व्यापक नेटवर्क तैयार कर लिया है। खबरों की माने तो उनके संरक्षण में जिले में फर्जी डॉक्टरों और अवैध अस्पतालों का जाल फैल गया है। एसीएमओ होने के नाते वो सभी सरकारी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं के नोडल अधिकारी हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधित अन्य योजनाएं भी शामिल हैं। इसमें जो है वो निजी अस्पतालों की जांच और अवैध अस्पतालों और फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई करना था। हालांकि लंबे समय से जिले में तैनात और स्थायियों के कारण वो एक प्रकार के कंफर्ट जोन में आ गए हैं, जिससे कोई भी योजना के गति को प्रभावशाली प्रभावित हो सकता है। ऐसे में इस स्थिति को लेकर कई शिकायतें भी शासन तक पहुंच चुकी है और कई बार उनका तबादला भी हुआ, लेकिन प्रशासनिक संरक्षण और ऊपर से मिलने वाले समर्थन के चलते अभी भी अपने पद पर वो बने हुए हैं। कौशाम्बी के सीएमओ ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में
क्षेत्र में बदल दिया गया है, लेकिन ट्रांसफर पूरी तरह से उनके अधिकार में नहीं था। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले में बड़ी और ठोस कार्रवाई का फिलहाल आश्वासन दिया है। तो वहीं लखनऊ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अंशुल अवस्थी ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गोदान को लेकर अपनी आपत्ति जताई है और इस पर रोक लगाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि ये फिल्म समाज में नफरत और द्वेष फैलाने वाला है और ऐसी फिल्मों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिल्मों का उद्देश्य समाज को शिक्षा और सीख देने का होता है, ना कि किसी विशेष समुदाय या फिर वर्ग को निशाना बनाकर विवाद पैदा करना होता है। उनका आरोप है कि गोदान में गौ हत्या को लेकर सिर्फ एक विशेष समुदाय को दोषी दिखाया गया है, जिससे समाज में कटुता फैल सकती है। अंशु अवस्थी ने इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो गया है, लेकिन इस पर किसी को भी कोई दोष नहीं ठहराया है और इसके बावजूद किसी विशेष वर्ग को दोषी ठहराना और समाज में गलत संदेश फैलाना सही नहीं है। समाज को बांटकर वोट की राजनीति करती रहेगी बीजेपी और आरएसएस अब इस तरीके की फिल्में बनवाकर समाज के सामने प्रस्तुत कर रही है कि जिससे नफरत बढ़े। फिल्में तो इसलिए बनती थी कि जिनसे अच्छा संदेश मिले, शिक्षा मिले, लेकिन सेंसर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बनकर रह गया है। गोदान फिल्म में सीधे जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि एक विशेष वर्ग गाय को काटता है, ये अपने आप में सरासर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और देश संविधान से चलता है। भाजपा की चारों तरफ सरकार है, सभी को पता है कि भाजपा सरकार में बीफ एक्सपोर्ट बढ़ गया। शंकराचार्य लगातार गाय को राष्ट्रीय गौ घोषित करने के लिए, राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन आप उसे तैयार नहीं उसके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं गौ हत्या में शामिल हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो सनातन धर्म के सबके शीर्षस्थ संत शंकराचार्य हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है और दिखाया जा रहा है सिर्फ एक विशेष वर्ग को। तो ये दर्शाता है कि भाजपा की हताशा चरम पर है। जनता अपने मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई, दलितों, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो अल्पसंख्यकों, मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस पर जनता सवाल कर रही है। बीजेपी के पास उन मुद्दों पर जवाब नहीं है, इसीलिए वो ध्यान भटकाने के लिए समाज में नफरत का बीज बोना चाहते हैं। आज को तो वहीं लखनऊ के थाना वजीरगंज क्षेत्र में पुलिस ने व्यापक चेकिंग अभियान चलाया और इस अभियान के तहत चौकी में गोलागंज और साथ ही बारूद खाना सहित आसपास के इलाकों में निरीक्षण किया गया। बुलंदबाग इलाके में विशेष ध्यान जो है वो पतंग और मांझा बेचने वालों पर रखा गया और इस दौरान अवैध रूप से बिक रहा प्रतिबाधित मांझे को जब्त किया गया और दुकानदारों को मौके पर सख्त चेतावनी दी गई। पुलिस ने साफ किया है कि भविष्य में किसी भी स्थिति में अवैध मांझा बेचना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान कई दुकानदारों ने अपने स्टॉल से अवैध मांझा हटा दिया, जिससे ये संदेश गया कि सुरक्षा बल और प्रशासन इस पर पूरी नजर बनाए हुए है और ये कार्रवाई जनता की सुरक्षा और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि चाइनीज मांझे और खतरनाक पतंग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। तो वहीं बरेली में कथित गलत ऑपरेशन के बाद से मरीज की हालत जो है वो गंभीर हो गई, जिसे गुस्साए परिजनों ने उसे ऑटो में लिटाकर सीधे सीएमओ कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध जताया। परिवार का कहना है कि एक अवैध तरीके से क्लिनिक चलाने वाले झोला छाप ने बिना पर्याप्त योग्यता और जांच के ऑपरेशन कर दिया, जिससे मरीज की जान जोखिम में पड़ गई। घटना के बाद से मरीज की स्थिति बिगड़ गई और उसे लगातार इलाज की जरूरत पड़ गई। परिजनों का आरोप है कि मामले की शिकायत स्वास्थ्य विभाग से कई बार की गई, लेकिन अब तक ना तो क्लिनिक सील किया गया है और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कानूनी कदम उठाया गया है। उनका कहना है कि इलाके में कई झोला छाप बेखौफ इलाज कर रहे हैं और ये सब विभागीय ढिलाई या फिर मिली भगत के बिना संभव नहीं है। सीएमओ कार्यालय पहुंचे परिजनों ने जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई, मुकदमा दर्ज करने और ऐसे अवैध क्लिनिकों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी और मरीज की जान खतरे में ना पड़ सके। तो वहीं कानपुर के जूही थाना क्षेत्र स्थित मार्बल मार्केट इलाके में एक बेहद ही खतरनाक मामला सामने आया है, जहां पर कुछ युवक चलती जेसीबी मशीन के अगले हिस्से में चढ़कर साफ सफाई और सफर करते हुए भी दिखाई दिए और इस दौरान ना तो किसी तरह के सुरक्षा के इंतजाम थे और ना ही गिरने से बचाव का कोई साधन था। फिर भी लोग मशीन के
पंजों और खड़े होकर स्टंट करते हुए आसपास मौजूदा लोगों ने इस पूरे घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जेसीबी सड़क पर चल रही है और उसके आगे लोग हिस्से लेकर संतुलन बनाए खड़े हैं, जिसे किसी भी पल बड़ा हादसा हो सकता है। इस लापरवाही भरे प्रदर्शन से इलाके में दहशत और नाराजगी दोनों फैल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे जोखिम भरे कृत्य न केवल स्टंट वालों को जान खतरे में डाल रहा है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को भी गंभीर खतरा पैदा करता है। तो वहीं सीतापुर जिले में गंगा स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वाहन हादसे का शिकार हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और कई लोग घायल हो गए। बता दें कि इलाके में ये घटना उस समय हुई है जब पिकअप चालक ने सड़क पर अचानक से ही सामने आ रहे साइकिल सवार को बचाने की कोशिश की और संतुलन बिगड़ते ही वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। तेज आवाज और घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस टीम पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाल लिया गया है और उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। तो वहीं पीलीभीत में पुलिस विभाग में ताजगी भरा बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि पीलीभीत जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है और अब वो जिले की पुलिस कमान को संभालेंगे और सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाएंगे। और इस बदलाव के बाद से पीलीभीत में तैनात पूर्व पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव का लखनऊ में तबादला हो गया है, जो कि डीआईजी पद पर प्रमोशन मिलने के बाद नई जिम्मेदारी संभालेंगे। सुकीर्ति माधव मिश्रा की नियुक्ति से जिले में प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं संभल के थाना कैला देवी क्षेत्र में गांव में बता दें कि अफरा तफरी मच गई जब बदायूं पुलिस की दबिश के दौरान एक ग्रामीण की मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान मृतक से धक्का मुक्की हुई, जिससे वो जमीन पर गिर गया और मौके पर ही उसकी जान चली गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस कार्रवाई के तुरंत बाद वहां से चली गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार को शाम करीब 8 बजे सर्किल के फैजगंज बिहाट की पुलिस गांव में दबिश देने पहुंची और पुलिस को देखने के बाद से ग्रामीण भागने लगा और पीछा करते हुए धक्का लगने के कारण गिर गया। घटना की सूचना लगभग 9:30 बजे पुलिस को दी गई और इसके बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मेरे पिताजी के साथ में हादसा हुआ है। कैसे क्या हुआ है? ये लोग वहाँ पहुंचे थे पुलिस को लेकर, इन्होंने मारपीट की और एक यहाँ का पनौड़ी का एक वो था, क्या नाम है, गजराम, उन्होंने भी हाथापाई की है। और ये मैटर पहले से कुछ दुश्मनी थी, इनकी बेटी थी हमारे भाई के साथ, वो भाग गई थी। कितने दिन पहले? 3-4 महीने पहले ही बात है। तो हमने इनको सौंप दी थी। हाँ। फिर भी ये इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ। और ये जब हमने लड़की दी थी, उसके भाई थे 2 लेके आए थे, बंटी और अजय। तब भी हमने इनको समझाया, भाई आप देखो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मैंने ऐसा सुना है कि पुलिस लेके गए थे लड़की वाले, इन्होंने दबिश डाली, हमारे समधी के पे मारपीट करी है पुलिस वालों ने भी। और ये गजराम नाम का दलाल है, उसने भी मारपीट करी है, पनौड़ी का। और सब इसमें उनकी मुक्ति होगी। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं न्याय। मेरे पिताजी के साथ ये लोग गए पुलिस वाले, उन्होंने मारा और साथ में भी गए थे और उन्होंने ही मारा। हाँ। मेरे पिताजी की मौत हो गई। मेरी बहन की नंद थी, मेरे भाई के साथ चली गई थी वो 4-5 महीने पहले। मेरे घर वालों ने उन्हें दे दिया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं करा। अब फिर चली गई तो मेरे परिवारों वालों के ऊपर दबाव डाल रहे थे ये लोग कि लाके दो। जब उनका पता ही नहीं था तो कहाँ से लाके। तो वहीं संभल में कालाबाजारी की रोकथाम के तहत एक गेहूं से भरे ट्रक को पकड़ लिया गया है और ये कार्रवाई मंडी अधिकारियों के निर्देश पर हुई है। शुरुआती जांच में पाया गया है कि ट्रक ड्राइवर के पास केवल काटा पर्ची थी और अन्य कोई भी वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे। घटना बुधवार दोपहर संभल कोतवाली क्षेत्र के उप कृषि मंडल समिति से सामने आई है, जिसके बाद से अब पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि साहब एक चंदूसी से जो है गेहूं लोड हुआ है और वो बासमी असमोली जा रहा था। हमने जो संबल रहा जो बाईपास है
चंदूसी बल्लेबाज पास पर। तो वहाँ रोका, ट्रक ड्राइवर से हमने पूछताछ की कि मंडी संबंधित कोई पेपर है, क्या है इसके अंदर। तो बोले इसमें गेहूँ है। चेक किया तो उसके पास मात्र कांटा पर्ची थी, इसके अलावा कोई और कागज थे नहीं। कितना माल इसके अंदर होगा? 298 कुंटल समथिंग सो माल है। कैसा माल है, सरकारी है कि प्राइवेट? इसकी कांटे की तोल करवाई गई कट्टे की, उसमें 50 किलो की तोल इसमें है, जो सरकारी माना जा सकता है। अच्छा, अभी इसकी जांच चल रही है। ड्राइवर ने क्या बताया? ड्राइवर ने बताया था कि चंदोसी से लोड किया है, कोई बिल्ला मिल के पास काटा है, वहां से लोडिंग हुई है इसकी, और एक की असमोली मिल है, उसके पास भी कोई काटा वहां जा रहा है। कुछ लोग भी आए थे ट्रक को पकड़ने के बाद, क्या कह रहे थे वो? हाँ, कुछ लोग आए थे, गाड़ी में 4-5 लोग थे। स्विफ्ट डिजायर थी गाड़ी वो। क्या बोल रहे बताया था उन्होंने? ये बात कर लीजिए मैंने सब, मैं क्या बात कर सकता हूँ उसमें, स्वयं एडीएम साहब से बात कर लीजिए। किससे बात करा रहे थे वो लोग? कोई मंत्री जी का नाम बता रहे थे। नाम बताया था? नाम नहीं बताया, क्योंकि मंत्री जी के पीआरओ हैं कोई। क्या नाम बताया था पीआरओ को? कोई छोटे कुछ ऐसे नाम बताया था, मैं वही इसकी जानकारी ज्यादा है। तो आपने बात की उनसे? नहीं की? नहीं, हमने कहा मैं बात नहीं कर सकता भाई साहब। अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसकी जांच चल रही है, जांच में सत्यता पाई जाएगी वो कार्रवाई होगी। ये माल कहाँ से कहाँ जा रहा था? चंदोसी से असमोली। एक सूचना प्राप्त हुई थी। तो वहीं मैनपुरी क्षेत्र से बेहद ही गंभीर मामला एक सामने आया है, जहां पर एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। महिला उस समय नल पर कपड़े धो रही थी और तभी कुछ दबंगों ने झुंड बनाकर उसे घेर लिया और अकेली होने के फायदा उठाते हुए उस पर हमला कर दिया। घटना के दौरान महिला के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता और आक्रोश पैदा हो गया है। मारपीट करने के बाद दबंग आरोपी मौके से फरार हो गए और महिला को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। तो वहीं बदायूं में अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और इलाके में पुलिस का डर उनके ऊपर असर नहीं कर रहा है। बिसौली कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर हाईवे के पास माई 22 मार्ग पर बुधवार को एक गंभीर घटना घट गई। रंजिश के चलते गांव लौट रहे एक युवक पर 6 नामजद आरोपियों ने गोलियां चलाई। घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है और गोली लगने के बाद से युवक चीख पुकार करने लगा, जिसके बाद से आसपास मौजूदा लोगों ने इसकी जानकारी जो है वो पुलिस को दी और सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।